of kinetics we need adsorption at variable temperature. हमें वेरिएबल टाइम, टेम्परेचर नहीं, वेरिएबल टाइम पे आपने टाइम का पैरामीटर चेंज करना है। पहले हम कंसंट्रेशन कर रहे थे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स के लिए आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन वेरी की, बाकी फैक्टर फिक्स है, ये याद रखना है। कंसंट्रेशन वेरी हो रही है ना, टाइम फिक्स होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा, एड्सॉर्बेंट की अमाउंट फिक्स होगी, बाकी सारी चीज़ें फिक्स होंगी, एक पैरामीटर सिर्फ चेंज हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम चेंज कर रहे हैं। तो मैंने C इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स की हुई है, ये 100 ppm है सब में। टेम्परेचर फिक्स होगा, एड्सॉर्बेंट की अमाउंट फिक्स होगी, जस्ट वेरी क्या हो रहा है, टाइम इन मिनट्स, 10, 20 से 70 मिनट्स तक टाइम मैंने चेंज किया। इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी, C नॉट इसे लिखा हुआ है, आप इसे CI कर सकते हो, इट वाज सेम, इसको मैंने नहीं चेंज किया। लेकिन टाइम चेंज करने से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन चेंज होती है, जो टाइम एड्सॉर्ब हुई है अमाउंट वो वेरी करेगी। सो हर टाइम पे मैं एड्सॉर्ब अमाउंट कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। अमाउंट विच इज़ एड्सॉर्ब वो कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहती हूँ कि C इक्विलिब्रियम है, कि इक्विलिब्रियम पे कितनी अमाउंट आई, से मैं कहती हूँ कि 100 ml थी, 10 मिनट्स के बाद उसमें 55 ppm रह गई है, 20 मिनट्स के बाद ज़्यादा अच्छी हो गई है, 70 मिनट्स के बाद टाइम बढ़ा रहे हैं। मोस्टली जो इसका इफेक्ट होता है टाइम बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन इंक्रीज़ होती है, जनरल सम टाइम वेरिएशन हो सकती है, इट इज़ पॉसिबल, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर दफ़ा इंक्रीज़ हो, पर जनरली इंक्रीज़। फॉर मैं कहती हूँ कि हर दफ़ा, अच्छा ये मैं C एड्सॉर्ब इसको कर रही हूँ कि एड्सॉर्ब अमाउंट इतनी आई है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इक्विलिब्रियम कर लें पहले, फिर उसमें से CI माइनस C एड्सॉर्ब कर लें। मैंने इसको खुद से कहा कि अगर ये एड्सॉर्ब आई है मेरे पास, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर ली, टाइम वेरी करके एड्सॉर्प्शन कैलकुलेट करी। वैसे ही CI इनिशियल वो फिक्स थी, इक्विलिब्रियम पे जो आई उसको माइनस किया, C एड्सॉर्ब आपके पास आ गए। अब काइनेटिक्स अप्लाई करने के लिए अगेन आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए, ठीक है, कि आपने कौन कौन से फार्मूला अप्लाई करने हैं फॉर काइनेटिक स्टडीज़। काइनेटिक में बेटा आपके पास होते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, दो तरह के, ठीक है। सूडो सेकंड ऑर्डर की भी टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप्स आपको मिलेंगी। देखने से लगेगा पता नहीं क्या क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, सब में सिर्फ एक दफ़ा टाइम आपने वेरी करना है, ये सारी टाइप्स अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सूडो सेकंड ऑर्डर है, एक दफ़ा आपने टाइम वही जो अप्लाई किया है ये अप्लाई हो जाएगा। इनकी लीनियर फॉर्म्स भी हैं, अगेन इनकी नॉन लीनियर भी हैं, ठीक है। सबसे पहले से मैं इस पे आ जाती हूँ, ये है सूडो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। टाइप 1, टाइप 1 क्या कह रही है, T/QT, T इज़ टाइम, QT इज़ एड्सॉर्प्शन एट एनी टाइम T। यहाँ पे ये एड्सॉर्प्शन को C की बजाय Q कह रहा है, किसी टाइम T पे, जिसे हम इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, इज इक्वल टू 1/K2, K2 कॉन्स्टेंट है यहाँ, ठीक है। QE स्क्वायर प्लस 1/QE, QE भी यहाँ कॉन्स्टेंट है, एंड T, ठीक। अब ये इक्वेशन आपने देख ली, साथ आपको लिखा हुआ ये भी नज़र आ रहा है कि आपने T/QT को प्लॉट करना है वर्सेस T, टाइम के वर्सेस, टाइम डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन QT विल बी प्लॉटेड वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, T/QT। तो आपके पास ये प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। इस प्लॉट से हम अगेन स्लोप और इंटरसेप्ट, ठीक है, QE और K2 कैलकुलेट करेंगे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो अगेन हमने क्या किया, काइनेटिक्स के लिए ये चीज़ यहाँ पे CE/T यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर लिया, अलग अलग अगर करना है मैं आपको अलग अलग करके बता देती हूँ। ये एड्सॉर्ब अमाउंट, ये ऑलरेडी एक फ़ाइल पड़ी थी, मैंने उसको उसी को कर लिया। अगर नया करना है हम यहाँ पे नई फ़ाइल ऐड कर देते हैं, ठीक है। से हमारे पास टाइम है, ठीक है, टाइम हमने वेरी किया है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, हम ज़्यादा नहीं आगे जाते, ठीक है। CI आपने फिक्स रखी हुई है 100 ppm, हमने उसको वेरी नहीं किया, ठीक है। C इक्विलिब्रियम आपको चाहिए, क्योंकि आपने CT या C इक्विलिब्रियम जिसे आप कह रहे हो, जिसको ये इक्वेशन QT भी कह रही है, ठीक है, एट एनी टाइम T, आपने ये कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट आएगी आपने यहाँ पे ये मेंशन करनी है। इसे मैं कहती हूँ कि इक्विलिब्रियम पे अमाउंट आएगी, जितनी कम इक्विलिब्रियम पे अमाउंट होगी एड्सॉर्प्शन उतनी अच्छी होगी, ठीक है।
सो स्टार्ट में मैं कहती हूँ कि यहाँ हमारे पास ज़्यादा अमाउंट इक्विलिब्रियम में रह गई है, आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट कम होती जा रही है क्योंकि एड्जॉर्प्शन अच्छी होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, हमारे पास सी टी आ गया। उसके बाद हमें ये क्या चाहिए, टी बाय क्यू टी, टाइम डिवाइडेड बाय क्यू टी। हम वेरिएशन जो टाइम की हो रही है इसको क्यू टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये पैरामीटर आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय C2। इसको करें स्क्रॉल, आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, अगेन वैसे ही हम करेंगे इंसर्ट में हम वैसे ही स्कैटर्ड इंसर्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से करना चाहो या वैसे ही आप ओरिजिन में जाके करना चाहो वहाँ कर सकते हो। ये सिलेक्ट डाटा पे जाएंगे, ये पहले डाटा सिलेक्टेड था उसको ख़त्म कर दिया। अगेन मैं नया डाटा सिलेक्ट करूँगी। एक्स एक्सिस पे मुझे चाहिए टाइम और वाई एक्सिस पे मुझे चाहिए ये वैल्यू। ठीक है, आपके पास काइनेटिक्स का ग्राफ आ जाएगा। अगेन वैसे ही बेटा इसका आपने ऐड ट्रेंड लाइन करके यहाँ पे आपने इसकी आर स्क्वायर वैल्यू करनी है, डिस्प्ले इक्वेशन करनी है, आर स्क्वायर करनी है और इसकी इक्वेशन से अगेन हमने कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कांस्टेंट कौन से होंगे, अगेन ये कांस्टेंट हमारे पास K2 कांस्टेंट होगा और QE कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये पहली टाइप है स्लोप और इंटरसेप्ट से। सेकंड टाइप में भी कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, हमने सिर्फ क्या किया 1/QT को 1/T के अगेंस्ट प्लॉट कर देना। मीन वही QT है, बजाय T/QT के 1/QT के 1/T के अगेंस्ट प्लॉट कर लिया। तो इसमें एक्सेल की आप एक फ़ाइल बनाओगे ना, ये एक फ़ाइल है, एक फ़ाइल में ये सारे के सारे जो सूडो फर्स्ट सेकंड सारे ऑर्डर्स एक ही में कैलकुलेट हुए। क्यों, वही वैल्यूज़ थी, कहीं 1/QT यूज़ हो रहा है, कहीं QT/T यूज़ हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस में वेरिएशंस हैं, वैल्यूज़ आपकी वही होगी, वही टाइम, वही एड्जॉर्ब अमाउंट, सिर्फ वेरिएशन कहाँ आ रही है, टाइप 3 में QT/T को वो प्लॉट कर रहा है, टाइप 4 में QT वर्सेस QT/T पे चला गया। सूडो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर फॉर्म में इक्वेशन और चेंज होगी, उसने कुछ नहीं किया, उसने नेचुरल लॉ को यूज़ कर दिया, नेचुरल लॉ के साथ आ रहा है आपके पास, उससे वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है, सो काइनेटिक्स भी एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स की तरह ही है, एग्जैक्टली वैसे है, सिर्फ आपने बेटा वेरिएबल टाइम करना है, कंसंट्रेशन को फिक्स करना है, बाकी पैरामीटर को फिक्स करना है एंड जस्ट यू नो कि इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करना है, ये कांस्टेंट बताते क्या क्या। फिर वही बात मैंने आपको कहा, ये सारे कांस्टेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन आपके पास अवेलेबल है लिटरेचर। ठीक है, आपको सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाई करके आपने इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास होती है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम टेम्परेचर वेरी करते हैं, टाइम फिक्स, कंसंट्रेशन फिक्स, एड्जॉर्बेंट की अमाउंट फिक्स, ऑल पैरामीटर फिक्स, सिर्फ टेम्परेचर थर्म हीट है। ठीक है, हम टेम्परेचर को वेरिएबल करेंगे, वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम एड्जॉर्प्शन अचीव करेंगे। ठीक है, हमने टेम्परेचर 20, 30, 40, 50 रखा, कंसंट्रेशन फिक्स थी, एक कंसंट्रेशन थी यूज़ की, उसको वेरी नहीं किया। ठीक है, फिक्स कंसंट्रेशन पे हमने एड्जॉर्प्शन अचीव की, अचीव करने के बाद अब हमने करना क्या है, प्लॉट क्या करना है। हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये बेसिकली ये थर्मोडायनामिक्स की है, इसको अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा इसकी एक और फॉर्म भी है थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन की, यहाँ ये एक और फॉर्म है, इसमें इसने यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ Kc यूज़ किया है ना, नेचुरल लॉग ऑफ Kc की बजाय एक और इक्वेशन की फॉर्म में मैं आपको दे के बताती हूँ, उसमें हम CE/C एड्जॉर्ब, बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ Kc जो है ना, ये वैल्यू ICE से ही है, CE और C एड्जॉर्ब से ही है। मैं आपको उसकी भी वैल्यू बताती हूँ साथ, उसमें हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स की सेकंड इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको समझ नहीं आ रही थर्मोडायनामिक्स, लेकिन उसमें भी अगेन सेम चीज़ है। आपने थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन जो है प्लॉट करने के लिए सिंपली इसने नेचुरल लॉग ऑफ के ई यूज़ किया। हमारे एक रिसर्च पेपर में हमने मेंशन की थी, वो बहुत आसान इक्वेशन थी थर्मोडायनामिक्स की, ये मुश्किल है।
मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, आप उसको बेटा यूज़ करोगे, वो ज़्यादा आसान है, ये मुश्किल है। हम उसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके हम कैलकुलेट करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में मैंने असल में ये रिवाइज़ की थी क्योंकि मुझे लगता है सेव नहीं हुई, उसमें थर्मोडायनामिक्स की नई इक्वेशन ऐड की थी, वो इसमें ऐड नहीं हुई कि यहाँ पे नहीं आ रही, उसको मैं आपके साथ अभी बेटा शेयर करती हूँ। उसी इक्वेशन से अगेन हमारे पास यहाँ पे डेल जी है, गिब्स फ्री एनर्जी आती है, एंट्रोपी और एंथैल्पी आते हैं, 3 पैरामीटर हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। हम डेल जी, डेल एच, डेल एस 3 पैरामीटर हमें बताने होते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी ये बताते हैं बेसिकली आपका जो एड्जॉर्प्शन हुई है एक्सोथर्मिक इन नेचर थी या एंडोथर्मिक इन नेचर थी, नेचर ऑफ योर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये सारी जो है डिटेल ये आपको बताते हैं, यहाँ से ये आती है इस इक्वेशन से जो आपके पास थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ऐड थी लेकिन शायद प्रॉपर्ली ऐड नहीं हुई, मैं आपको इक्वेशन शेयर कर देती हूँ, ड्रा करनी भी सिखा देती हूँ। यहाँ पे भी ये के सी आपके पास है ना, नेचुरल लॉग ऑफ के सी। ठीक है, के सी कहाँ से आना है, सी ई डिवाइडेड बाय 1/C। सी ई क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉर्बेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा ये देखने से मैंने कहा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, वैसे नहीं है। के सी आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है, आपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये के सी है, फिर सिंपली इसका लॉग ले लेना है, इसको आपने प्लॉट करना है वर्सेस 1/T, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, ये इस इक्वेशन में यहाँ जो टेम्परेचर है इसके अगेंस्ट आपने प्लॉट करना है थर्मोडायनामिक्स के केस में। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ के सी इट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट 1/T, इसके अगेंस्ट हम प्लॉट करते हैं तो हमें मिलता क्या है स्लोप और इंटरसेप्ट से, डेल एस की वैल्यू और डेल एच की वैल्यू, एंट्रोपी और एंथैल्पी, क्योंकि आर जो है ये बेटा नेचुरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर की वैल्यू ऑलरेडी है, नेचुरल गैस कांस्टेंट है। आपको यहाँ से डेल एच, डेल एस मिलेगा किससे, स्लोप एंड इंटरसेप्ट से। इन दोनों की वैल्यूज़ जब हम ये पुट करेंगे इस ऊपर वाली इक्वेशन है 2.19 में, डेल एच की, डेल एस की, यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, मीन तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन आपको एंट्रोपी और एंथैल्पी बताएगी, इसकी वैल्यूज़ जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसको आप पेपर में मेंशन करते हो तो आपका थर्मोडायनामिक्स का ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इसकी एक ही प्लॉट होता है 1/T वर्सेस log C एड्जॉर्ब ओवर CE, मैंने इसमें किया हुआ है। ये यहाँ से कैलकुलेशन इक्वेशन इससे आई है, मैं अगेन शायद मिस हुई है, दोबारा आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ से आपने लेनी है, ये थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, सो आपने अपने काम पे बेटा ये तीनों अप्लाई करने हैं, आइसोथर्म्स, काइनेटिक, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्मोडायनामिक्स, 3 पैरामीटर, 3 तरह के। अब इससे रेलिवेंट कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, ये 3 अप्लाई करने, उसके बाद हम RSM